हेलो स्टूडेंट। आज आपका क्लास का हम एक मोटिवेशनल वीडियो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि आपका छोटा छोटा कदम ही क्या करता है, आपका बड़े मंजिल की ओर ले जाता है। इसी के साथ हम अब आगे क्लास के ओर चलते हैं। ठीक, आज हम लोग बायोलॉजी का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी किसे कहा जाता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं बायोलॉजी किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान किसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जीव जंतु सूक्ष्म आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक, जीव विज्ञान कहा जाता है यानी बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति बायो यानी बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति किस प्रकार किससे हुआ, बायो यानी बायो का मतलब क्या होगा, जीवन। जीवन का मतलब क्या हो गया इंग्लिश में लाइफ, इसे क्या बोला जाता है, जीवन यानी लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। और अध्ययन के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है, क्या हम लोग क्या बोलेंगे, जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अर्थात जीवों का अध्ययन करना ही क्या होता है, बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक, फिर यहाँ पर जानेंगे जीव विज्ञान की मुख्य प्रकार यानी जीव विज्ञान को कितने भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। तो आगे हम लोग जानेंगे। पहला कौन सा, वनस्पति विज्ञान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोटनी फिर कहते हैं, बोटनी यानी इसको में क्या किया जाता है, पौधे के बारे में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। यानी पौधे के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी वनस्पति विज्ञान किसे कहा जाता है, जिसमें हम लोग पौधे के बारे में क्या करते हैं, स्टडी या अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बोटनी विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग प्राणी विज्ञान यानी जोलॉजी। जोलॉजी इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, जोलॉजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान, जिसमें किसको अध्ययन किया जाता है, जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जानवरों का अध्ययन किया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसमें माइक्रोलोगोस यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रो विज्ञान, माइक्रो बायोलॉजी यानी माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन यानी स्टडी किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो बायोलॉजी विज्ञान कहा जाता है। इसको क्या क्या कहा जाता है, वंशागति को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, मतलब एक बच्चा में उसको माता पिता का गुण किस प्रकार प्रवेश करता है, यानी किस प्रकार मिलता है, उसी के बारे में क्या किया जाता है, जेनेटिक्स विज्ञान में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स विज्ञान यानी वंशागति विज्ञान कहा जाता है। ठीक, फिर यहाँ पास बोले हम लोग परिस्थिति अध्ययन किया जाता है, यानी पर्यावरण और जीव और पर्यावरण के बीच के संबंधों के बारे के बीच के अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, जीव। और इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी विज्ञान बोला जाता है। किसे बोला जाता है, पर्यावरण और जीव के बीच को के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी विज्ञान कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीव यानी लिविंग ऑर्गेन्स यानी लिविंग ऑर्गन्स, लिविंग पार्ट इसे कहा जाता है। तो लिविंग पार्ट, जो लिविंग पार्ट का मतलब क्या है, सजीव वस्तु। तो सजीव वस्तु के क्या क्या पार्ट होता है, क्या क्या करता है सजीव वस्तु, जो सजीव निम्न जीवन क्रियाएं करते हैं। यानी सजीव सजीव वस्तु क्या करेगा, सांस लेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ये सब क्या है, सजीव का लक्षण है। ठीक, यहाँ पर बोलेगा पहला पॉइंट क्या है, भोजन का ग्रहण करना। सजीव का सबसे पहला लक्षण क्या है, भोजन को ग्रहण करना। यानी सजीव चीज क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, निर्जीव चीज भोजन को ग्रहण करेगा, नहीं करेगा। इसलिए ये सब क्या है, सजीव चीज का लक्षण है। यानी सजीव जीव किस प्रकार हम लोग मानेंगे कि कोई भी चीज सजीव है, तो वो सजीव चीज क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है।
फिर क्या करता है, श्वसन करता है, यानी श्वसन का मतलब क्या हुआ, सांस लेता है। सजीव पदार्थ क्या करता है, सांस लेता है। फिर क्या करता है, वृद्धि करना, यानी सजीव क्या करता है, वृद्धि करता है। फिर क्या करता है, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, यानी दो जीव यानी एक क्या फीमेल और मेल मिलकर क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं और फिर अपना वंश को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यानी सजीव क्या करता है, प्रजनन करता है, यानी रिप्रोडक्शन करता है सजीव का। तीसरा लक्षण क्या है, प्रजनन करना, यानी सजीव चीज क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन निर्जीव निर्जीव चीज प्रजनन करेगा, और निर्जीव चीज एक से दो नहीं बन सकता, लेकिन सजीव दो दो सजीव यानी एक फीमेल और एक मेल मिलकर क्या करते हैं, अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक। फिर क्या करते हैं, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्सर्जन कहते हैं। फिर क्या है, उत्तेजना। उत्तेजना का प्रतिक्रिया देना, यानी सजीव चीज में क्या होता है, उत्तेजना पैदा होता है, किसी की चीज को लेकर उत्तेजना, मतलब किसी को पाने में क्या उत्तेजना है, तो किसी में खेलने में उत्तेजना है। और क्या होता है, कभी कभी मतलब क्या होता है, लड़का को लड़की के प्रति उत्तेजना पैदा होता है, और लड़की को लड़का के प्रति उत्तेजना पैदा होता है। ये सब किस में होता है, सजीव सजीव पदार्थ में होता है। ये सब सजीव चीज का लक्षण है। ठीक। फिर क्या होता है, मृत्यु होना, और लास्ट में क्या हो जाता है, सजीव को मृत्यु होता है। यानी दुनिया में कोई भी चीज है, एक दिन ना एक दिन क्या होगा, उसको मृत्यु होगा। यानी सजीव का लास्ट लक्षण क्या है, मर जाना, यानी डेथ कर जाना ही क्या होता है, सजीव का लास्ट लक्षण क्या होता है, डेथ कर जाना। तो आज के क्लास इतना ही, अगला क्लास नेक्स्ट डे।